हाय माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट सेटबैक ऑफ क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। दो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लाइफ के, वो हैं एजुकेशन एंड हेल्थ। कोविड की पहली लहर, कोविड की दूसरी लहर, फिर कोविड की तीसरी लहर की संभावना और फिर एयर पोल्यूशन की मार। इन सब से एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो गई है और जो सबसे बुरी तरह हिट हुआ है वो है एजुकेशन सेक्टर। इस इमरजेंसी सिचुएशन का बच्चों पर गहरा असर होता है। स्टडीज़ बताती हैं कि बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, ओसीडी वगैरह के सिम्टम्स बढ़े हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे हैं तो वो हैं इंडिया में, दैट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 20 to 21 months। वैसे भी एजुकेशन का ओरिजिनल स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। शिक्षा प्रोफेशनलिज्म से जुड़ गई है, नैतिकता से अब उसका रिश्ता टूट चुका है। स्कूल क्लोजर से सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड हुए हैं तो वो हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे, क्योंकि ये उनके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जब इन बच्चों को 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस एंड क्वालिटी में बहुत अंतर है। बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड में एक बड़ा गैप आ गया है। द लर्निंग लॉस इज ह्यूज, डोंट नो हाउ दिस गैप विल बी पैच्ड अप। रेगुलर स्कूल के कंपैरिजन में बच्चों ने काफ़ी कम सीखा है। वैसे भी स्कूल जो है वो बच्चे की लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का कहना है कि कई बच्चों ने, जहाँ पेरेंट्स इलिटरेट हैं या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है बच्चों को, वे लिखना पढ़ना तक भूल गए हैं। उन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एटलीस्ट जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। एंड एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ देम, जिससे बच्चे ही नहीं, बड़े, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब सभी अफेक्टेड हैं। इसके लिए प्रायोरिटी बेसिस पर मेटिकुलस प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। एयर एक्ट 1981 बना, जिसका मेन एम एयर पोल्यूशन कंट्रोल, उसका प्रिवेंशन एंड एयर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट था। ऐसी बात नहीं है, इस डायरेक्शन में काफ़ी काम भी हुए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया की 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 10 आर देयर इन इंडिया। अगर हम दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन के कारणों की बात करें तो मेन कारण वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन एंड प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल ड्यू टू एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क और इसका वेदर पैटर्न है। एंड विंटर में नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेजिड्यू है, जिसको हम पराली कहते हैं, उसको बर्न करने से और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमें कारणों का पता है तो हमारे जो प्रयास हैं वो सफल क्यों नहीं हुए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन टन पराली हर साल खेतों में होती है, जिसमें से कि 90% पराली जला दी जाती है। लास्ट ईयर, दैट इज़ इन 2020 में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर कैप्सूल्स। इसमें जो है कैप्सूल से सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन को फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि 15-20 डेज़ के अंदर जो है पराली जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। इससे जो फार्मर्स हैं उनकी पराली बर्न करने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन वाला इशू भी
ख़त्म हो जाता है। एंड सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है मैन्योर की वजह से, एंड जो फार्मर्स हैं उनका फर्टिलाइजर पे एक्सपेंसेस जो हैं उनके वो भी कम हो जाते हैं। एंड दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी चीपर एज वेल। तो इस तरीके से नाउ वी हैव सॉल्यूशन एंड देयर इज़ इमीडिएट नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स we will not have to face this parali burning issue. And second thing, IIT Delhi के incubation center से जुड़े that startup group ने इस crop stubble को से eco friendly cup and plates बनाने की method develop की है. So it's another good initiative and hopefully ये production कुछ ही समय में large scale पे होने लगेगा. So what I mean to say कि this way ये जो पराली वाला जो हमारा इशू है वो we will not have to face it anymore. Polluted air को क्लीन करने के लिए मैक्सिको का वाया वर्दे मॉडल, जिसको हम वर्टिकल फॉरेस्ट मॉडल या ग्रीनवे मॉडल भी कहते हैं, एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और क्लाइंबर्स को ग्रो करना होता है. इसके लिए आपको अलग से स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है. आप कहीं पर भी, जैसे कि जो आपके फ्लाईओवर्स हैं उनके पोल्स पर ग्रो कर सकते हैं, आपके जो हाईवेज़ हैं उनको सपोर्ट देने वाले जो चौड़े चौड़े पिलर्स हैं उन पर इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. इसके अलावा आप कहीं पर भी लाइक हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, एवरीवेयर यू कैन इरेक्ट दोज वर्टिकल फॉरेस्ट. जस्ट इमेजिन आपके चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पीछे आपको देखने को मिल रही है. तो ये जो ग्रीनरी है ये आपके स्ट्रेस को तो कम करेगी ही करेगी, साथ में लोगों को रोजगार भी देगी. चाइना के नैनजिंग सिटी में वर्टिकल फॉरेस्ट प्लांट किया गया और स्टडीज़ बताती हैं कि लगभग एक साल में 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है और पर डे ये 60 किलोग्राम ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है. एंड जो एयर क्वालिटी है, वहाँ की एयर क्वालिटी है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाइना की एयर क्वालिटी में क्या आया है, इम्प्रूवमेंट आया है. सो वी ऑल्सो होप फॉर द बेस्ट. अब मैं बच्चों के मास्क के अल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करूँगी. बच्चों को लॉन्ग आवर्स तक स्कूल में मास्क पहनना पड़ता है जो कि उनको एक बोझ सा लगता है, जिससे उनको खाने में, बोलने में परेशानी होती है. साथ में ब्रीदिंग भी कंफर्टेबल नहीं फील होती है. तो अगर इसकी जगह सूटेबल नेज़ल फिल्टर प्रोवाइड किया जाए, आई थिंक इट विल बी मोर इफेक्टिव एज वेल एज अ बेटर ऑप्शन. इसके अलावा एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, एडिशनल मेजर to reduce the emission of pollutants, reduce number of cars on the road, provision of electric bus fleet, and construction and demolition site पर anti-smoke gun and screen का installation, construction and demolition के material को carry करने के लिए closed vehicle का provision, ये होना must है. Basically there is a need of strategic planning and its enforcement. Closing of schools, offices and city will not curb pollution. Practically speaking, government needs public support. According to NEPA, that is National Environmental Protection Authority, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो एक ट्रस्टी के रूप में अपने इन्वायरमेंट को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करे. सो फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ. Life is precious. Make it meaningful. So please like, share and subscribe the channel Manjusha, an influencer.